हालेलुया। कैसे हैं सब लोग? कैसे? जिम में जाके मजबूत है ऐसे नहीं बोल रहे ना कोई। हालेलुया। देखो हमें याद रखना है, भले बार बार पतरस कहता है, मैं बार बार बोलूंगा लेकिन मैं थकूंगा नहीं, क्योंकि प्रार्थना के बगैर, वचन के बगैर आपका जीवन अधूरा है। आप मुझे मूर्ख बना सकते हैं, पड़ोसी को मूर्ख बना सकते हैं, अपने पासवान को मूर्ख बना सकते हैं, प्रभु को मूर्ख नहीं बना सकते। हालेलुया। अगर जो आपको आशीष चाहिए तो आपको बैठना है, आपको कुछ चाहिए तो आपको करना है। हालेलुया, है ना? कुछ हमारे लिए कुछ मेहरबानी कोई करता नहीं है। बाजू वाले को बोलो, मेरे लिए कुछ मेहरबानी नहीं कर रहे हो, प्रार्थना करके। बाजू वाले को बोलो। हालेलुया। तो किसी को प्रार्थना हमारे जीवन के लिए है, हमारे परिवार के लिए है, हमारी उन्नति के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम उसके सामने बैठे, ताकि वो जाने और हम जाने कि वो कौन है, और इस संसार में विपत्तियां आने के बावजूद वो क्या कर सकता है हमारे लिए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम बैठे, कि संसार में तूफान आए, कुछ भी आए, उखाड़ की तरह मैं तुम्हें उस तूफान के ऊपर से लूंगा। तो ये वो बताना चाहता है। इसलिए जब तक हम नहीं बैठेंगे, प्रार्थना नहीं बैठेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, हमारे भेजे में कुछ नहीं जाने वाला है। अगर जो हम समझते हैं कि संसार में सब कुछ है, पैसा है, शौक, चुक रहे हैं। ये लोग, सारे लोग गिर जाते हैं, उनको लगता है ऊपर सीढ़ी चढ़ रहे हैं, लेकिन यही लोग कलीसिया में बाद में आते हैं जब देर हो चुकी होती है, क्योंकि उनको पता चलता है कि मेरा पैसा मुझे बचा नहीं सकता, मेरी संपत्ति मुझे नहीं बचा सकती, प्रभु बचा सकता है, प्रार्थना बचा सकती है। हालेलुया। कितना भी संपत्ति वाला हो, कुछ भी हो, उसको घुटने टेकना है यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। आज हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है। हम बता रहे थे कि हम नरक के बारे में सिखाएंगे, है ना? तो आज मैंने नरक चुना है, हेल, क्योंकि ये जरूरी है लोगों को जानना कि नरक में क्या होता है। और एक उदाहरण से, मैरी बैक्स्टर परमेश्वर की दास है, बहुत साल से है और अभी भी है, आप उनके पुस्तक पढ़ सकते हैं। मैरी बैक्स्टर को प्रभु यीशु मसीह स्वयं दर्शन में आया और उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें इस सारी चीजों को सहर कराने ले जा रहा हूं। तो जरा शॉक हो गई, महिला है, बोलते मैं, प्रभु यीशु ने कहा मैं तुझे मेरे साथ लेकर चलता हूं, नरक की सहर, स्वर्ग की सहर, स्वर्गदूतों की सहर, ताकि आप जाने कि फर्क क्या है, धरती में क्या होता है, नरक में क्या होता है, और जो कोई अपने आप को शाणे समझते हैं और हंसते हैं, उनका क्या होता है ना? बहुत से लोग जब हम समाचार देते हैं तो हंसते हैं, हमको चिढ़ाते हैं, तो वैसे लोग एक उदाहरण बता रहा हूं। मैरी बैक्स्टर, परमेश्वर ने उसे अपने बेडरूम से उठा लिया ऊपर, और वो वहीं सोई थी, लेकिन उसने देखा ऊपर प्रभु लेके जा रहा है बादलों में, और उन्होंने अपने पति को देखा, बच्चे सोए हुए हैं। तो जैसे मैंने बताया, आत्मा और प्राण, स्पिरिट और सोल जीवित रहता है। हमारा शरीर रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा और प्राण जीवित रहेगा। तो आत्मा और प्राण में उसे ऊपर ले गया, एकदम ऊपर ले गया, और जहां जब धरती का एकदम मध्य, सेंटर को क्या बोलते हैं, एकदम केंद्रीय, ऊपर से फिर नीचे आया। तो मैरी बैक्स्टर ने कहा, प्रभु ये कहां पर ऊपर से लेके जा रहे हो? बोलते ये जो गुफे की तरह दिख रहे हैं ऊपर से, अभी हमें सीधे धरती के नीचे लेकर जाएंगे, क्योंकि नरक का स्थान धरती के नीचे है, याद रखना। हालेलुया। अब जब धरती के नीचे ऊपर से लेकर गए, यीशु मसीह लेकर गया, अंदर गया, अंदर गया, अंदर गया, अंदर गया, लेकर गया, और फिर उनको गुफाओं में से लेकर गया, और बाजू में सारे दुष्ट आत्माएं थे, दीवारों पे चिपके हुए, है ना? वो एकदम हड़पने की कोशिश में थे, लेकिन यीशु मसीह मैरी के साथ था तो कुछ नहीं कर सके। हालेलुया। क्योंकि यीशु के पास सब चाबियां हैं, कोई हाथ नहीं लगा सकता। हालेलुया।
तो वो लेकर गया, अंदर लेकर गया प्रभु, और फिर आगे जैसे आई तो छोटे छोटे खड्डे थे। ऐसे छोटे छोटे खड्डे जैसे बनाते हैं ना ये अंगार जलाने के लिए, तो ऐसे छोटे छोटे खड्डे में एक औरत चिल्ला रही है, हालेलुया। एक महिला चिल्ला रही है, और लंबे से मैरी बैस्टर के हाथ बाल सब खड़े हो गए, और उनके सूंघने और नाक सब देखने की चीजें सब खड़े हो गए। जैसे हम मिर्ची खाते हैं तो क्या होता है, हाँ, सब अंदर एकदम प्रज्वलित हो जाता है ना। तो उस तरह जब वो खड्डे को देखी और अपने अंगार वहां से आते देखा, तो उनके बाल खड़े हो गए, कान से धुआं जैसे आया, और नाक सूंघने की क्षमता, और इतना अंदर गंदा बास था वो खड्डे की, वहां जहां पर यीशु मसीह उसे ले गया, इतना गंदी बास थी कि वो ऐसे करती, हालेलुया। क्योंकि वहां पर सारे मरे हुए लोगों के छिलटे। तो जैसे ली अंदर गई और उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है उस गड्ढे में, जहां पर आग है, तो वो आग बुझता है फिर ऊपर आता है, बुझता है फिर ऊपर आता है। तो ये महिला जो थी, ये महिला यीशु मसीह से कहती, प्रभु मुझ पर दया करो, प्रभु मुझ पर दया करो। तो मैरी बैक्स्टर ने कहा, प्रभु इस पर दया करो, हम देख नहीं सकते क्या हो रहा है। और जैसे उनकी उस महिला की हड्डियां थी, सिर्फ क्या थी, हड्डियां, और अंदर से छिलटे गिर रहे थे, ऊपर आ रहे थे, गिर रहे थे, अंगार में ऊपर आ रहे थे। क्योंकि वो परमेश्वर नरक की जगह ऐसे हैं जो अंगार कभी खत्म नहीं होती, हालेलुया। तो गिर रहे थे, छिलटे गिर रहे थे, और वो एकदम सुंदर महिला थी, और उनकी आंखें, अभी हमारी आंखें दिखती है ना, लेकिन जब वहां पर थी तो एक गोल खड्डा था, हालेलुया, पूरा खड्डा था, सूखा हुआ। तो प्रभु ने कहा अभी कुछ नहीं हो सकता। जब मैरी बैक्स्टर ने कहा उसे कि प्रभु इस पर दया कर, प्रभु ने टॉपिक चेंज कर दिया, हालेलुया, विषय बदली किया, क्योंकि प्रभु कहता कुछ नहीं हो सकता, आगे चलो। तो आगे जैसे और भी एक जगह लेकर गए, एक व्यक्ति और एक मनुष्य था वहां पर, और वो जल रहा था, और वो कहता है प्रभु मुझे बाहर निकालो, वो बहुत बहुत सहन नहीं कर सकता है ना, अंगार से जल रहा है। उसी तरह नरक में ऐसे छोटे छोटे खड्डे हैं जहां पर अंगार जो है ऊपर आती है नीचे जाती है, ऊपर आती है नीचे जाती है। तो वो उस व्यक्ति को विश्राम नहीं है, बोलो विश्राम। जैसे वो बुझती हैं तो वापस फिर से आ जाता है, और वो छिलटे जलते जलते छोटे छोटे टुकड़े जैसे मटन रहते हैं नीचे गिरते हैं, हालेलुया। तो ये व्यक्ति आगे आया, और व्यक्ति प्रभु यीशु से कहता है, प्रभु 40 साल हो गए मैं यहां पर हूं। देखो समय जानते हैं, आत्मा प्राण जागरूक रहती है, हालेलुया। कहते हैं 40 साल से मैं यहां पर हूं। यीशु मसीह ने कहा, प्रकाशित वाक्य में दिया गया है, जो भी चिढ़ाते हैं, व्याभिचारी, मूर्ति पूजक, ये सारे लोग उस झील में जाएंगे जहां पर वापस नहीं आ सकते, हालेलुया। तो उसने कहा प्रभु मुझे माफ करो। तो प्रभु ने कहा, जब तुम धरती पर थे तब तुम्हें समाचार दिया गया, कितने लोगों ने समाचार दिया, तुम्हें मौका दिया गया, तुम चिढ़ाते थे, लोगों को हंसते थे, जैसे यीशु को थूका गया, वो वही व्यक्ति था जो वहां पर था। कहते 40 साल से मैं यहां पर हूं प्रभु, उनको पता था कितने साल से जल रहा है, हालेलुया। तो वहां पर तो उन्होंने कहा प्रभु मुझे बाहर निकालो। प्रभु यीशु ने कहा कुछ नहीं हो सकता। जब तुम्हें मैंने धरती पर कितने लोग भेजे थे समाचार देने के लिए, समझाने के लिए, तुम चिढ़ा रहे थे। सुनने की बात अलग है, तुम चिढ़ा रहे थे और हंस रहे थे अपने दोस्तों के साथ, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या कहा, प्रभु मेरे लोग हैं नीचे, मैं चाहता हूं कि उनको पर ऐसा नहीं आए, तो मैं नीचे जाऊं उनको बताने के लिए। प्रभु कहता है जरूरत नहीं है, वहां पर बहुत प्रचारक है, वहां पर बहुत पासबान है, वहां पर कलीसियाएं हैं, वहां पर पर्ची दी जाती है, वो लोग कहेंगे, अगर जो वो उनके भी नहीं सुनेंगे तो उनका भी वही हाल होगा, आपकी जगह है, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा वहां पर शिक्षक है,
सलाह देने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सेवकाई घर में जाने वाले हैं तुमको विश्वास करने के लिए। और यीशु मसीह ने क्या कहा पता? मेरी बच्ची, ये तो मैंने अभी शुरुआत बताया था, अभी और अंदर जाते हैं, ये मैं अगली बार बताऊंगा। लेकिन ये इसलिए छोटा सा उदाहरण बताया कि नरक में क्या होता है। जो व्यक्ति चिढ़ाते हैं धरती पर, जो व्यक्ति अपने आप को शाणे समझते हैं, जो व्यक्ति जानते हुए भी ये गलत है चिढ़ाते हैं, उनका ये हाल होने वाला है। और सबसे पहले प्रभु ने ये उनको बताया कि मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि तुम संसार में जाकर बताओ कि नरक कितना असली है। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मरण, डेथ, बोलो डेथ। मैंने खाली ये उदाहरण दिया ताकि हम जान जाए कि हम कहां से आए हैं, कहां जाने वाले हैं। अगर जो सिर्फ मनुष्य आके यहाँ पर मजा करे और बाहर चला जाए तो क्या अर्थ है जीवन का, है ना? ये जीवन के बाद कोई जीवन है, इसीलिए प्रभु ने हमें बनाया है, कोई मकसद के लिए बनाया है। तो बहुत से लोग समझते हैं अभी खाओ पियो मजा करो, कल किसने देखा है, खास करके जवान लोग अपने आप को शाना समझते हैं। लेकिन प्रभु बहुत मौका देगा उन्हें इस व्यक्ति की तरफ। प्रभु ने कहा बहुत मौका दिया, लेकिन तू चिढ़ाने लगा तो आज इस खड्डे में हो जहां पर कोई बाहर नहीं निकाल सकता। हालेलुया। तो ऐसी स्थिति आने के लिए कभी मत दो। तो सबसे पहले मैं सिखाना चाहता हूं मरण। मरण का विषय जो है, ये मरण शब्द आया ही क्यों? बाजू वाले को जो आया ही क्यों? क्योंकि मरण शब्द प्रभु के डिक्शनरी में था ही नहीं। हालेलुया। ये मरण शब्द तब आया जब आदम और हवा ने आज्ञा का उल्लंघन किया। हालेलुया। तो जब आदम और हवा ने, प्रभु ने जब बताया यहां पर मत खाओ, उन्होंने खाया, उस दिन से मरण का विषय चालू हुआ। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग ये भी नहीं जानते, उनको लगता है हम आएंगे, खाएंगे, परिवार बनाएंगे, फिर मरेंगे और क्या। लेकिन ये मरण क्या है, आधे लोग तो जानते ही नहीं। उनको तो मरना है, जलाएंगे। लेकिन मरण ये है कि हम परमेश्वर के मकसद से अलग रह रहे हैं, इसके लिए मरण आएगा। हालेलुया। ये कौन सा मकसद? अगर जो हम परमेश्वर के बताए हुए वचन के अनुसार नहीं जी रहे हैं तो ये मरण आएगा जो उस व्यक्ति ने नरक में सदा के लिए रहेगा। हालेलुया। तो मरण का विषय है कि आत्मिक मरण, यानी परमेश्वर की आज्ञा को जानबूझकर चिढ़ाते हैं, उल्लंघन करते हैं, इसका विषय है मरण, डेथ। हालेलुया। तो मरण इसीलिए आया क्योंकि आदमी अनाज्ञाकारी बना, आज्ञाओं का पालन नहीं किया। हालेलुया। तो याद रखना, मरण शब्द उनके लिए है जो आज्ञा पालन नहीं करते। जो प्रभु की आज्ञा पालन करते हैं उनके लिए मरण नहीं है, अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। इसीलिए जब हम कब्र में जाते हैं, लोग कोई हंसते नाचते हुए जाते हैं। देखा आपने अफ्रीका में देखा है? अफ्रीका में आप देखेंगे तो वो क्या कॉफिन को उड़ाते उड़ाते लेके जा रहे हैं। हालेलुया। जैसे कि किसी की शादी है। ये क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो वापस नया जीवन मिलने वाला है और अनंत काल के लिए प्रभु के पास रहेगा। वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा है मरण, डेथ। बोलो डेथ। तो मरण का मतलब इसीलिए है क्योंकि मनुष्य जाति ने प्रभु के आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए मरण शुरू हुआ। हालेलुया। तो इसीलिए शैतान को भी नीचे फेंका गया। वहां पर शैतान था, है ना? और शैतान ने आदम हवा को क्या किया? चाबी मारी, भड़काया, भरमाया, इसके लिए अनाज्ञाकारी बने। और आज भी वही हो रहा है। जवान लोग, बहुत सारे लोग फंस रहे हैं शैतान के भरमाने में, टीवियों के द्वारा, गलत चित्रों देखने के द्वारा। ये शैतान की चाल है, जैसे आदम हवा को किया था। हालेलुया। तो नंबर 1 मरण है। एक हम टॉपिक वाइज जाएंगे, तब हम जाएंगे नरक क्या होता है। तो मरण का मतलब है आदमी ने आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए डेथ का शब्द डिक्शनरी में आ गया। हालेलुया। नहीं तो मरण था ही नहीं। परमेश्वर के
स्वर्ग में मरण शब्द ही नहीं है। हालेलुया। तो सबसे पहले जानना जरूरी है, डेथ मीन्स सेपरेशन फ्रॉम गॉड। और ये कौन सा अलग होना है परमेश्वर से, कि हम उसके वचन के अनुसार नहीं जी रहे हैं। तो ये मरण लेकर आता है। कौन सा मरण? जिस तरह वो व्यक्ति नरक में सड़ रहा था 40 साल। हालेलुया। नंबर 2, शारीरिक मरण। अभी मैंने एकदम लाइन में जाता हूं तो अब हम जानेंगे कि मरण क्या होता है। अभी शारीरिक मरण यानी फिजिकल डेथ। शारीरिक मरण क्या है कि हमारे अंदर मनुष्यत्व से बाहर का मनुष्यत्व अलग हो जाता है। हालेलुया। शारीरिक मरण यानी हम कब्र में जाते हैं, हमारे शरीर, लेकिन आत्मा प्राण ऊपर जाता है। हालेलुया। और यानी आत्मा और प्राण अलग होता है शरीर से, ये शारीरिक मरण है। और पहला मरण मैंने बताया कि ये शब्द डिक्शनरी में तब आया जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और आज भी अगर जो लोग इसका उल्लंघन करके जीवन जिएंगे, भले ही कितने करोड़पति हो, कुछ भी हो, एक दिन फंस जाएंगे। अगर जो उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना तो। क्योंकि एक ही व्यक्ति है इस संसार में जो मरण से हमें बचा सकता है, यीशु मसीह। जो इसलिए यीशु मसीह आया कि वो उस मरण को काट डाले और हम परमेश्वर के साथ फिर से संबंध जुड़ जाए। हालेलुया। इसीलिए मैं फिर से कहता हूं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते उनकी जगह नरक में है अनंत काल तक। और जो यीशु मसीह के अपना प्रभु स्वीकारते हैं कि तू मेरे लिए मरा और मरण को जीत लिया, तो वो बच जाएगा। हालेलुया। एक ही व्यक्ति है इस संसार में जो आपको स्वर्ग में लेके जा सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। बोलो, एक ही व्यक्ति है इस संसार में, ऊपर हो, धरती के नीचे, समुद्र के नीचे, कहीं भी कोई भी व्यक्ति आपको बचा नहीं सकता। इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं, जो कोई यीशु मसीह को नहीं स्वीकारता वो नरक के खड्डे में जाएगा अनंत काल तक। कोई भी जाति का हो, किसी भी प्रांत का हो। हालेलुया। तो हमें जानना जरूर, इसीलिए यीशु मसीह का नाम जब लिया जाता है कहां पर भी सारे लोग हिल जाते हैं। यीशु मसीह के नाम में विरोध आते हैं, क्योंकि शैतान को पता है ये स्वर्ग में जाने वाला है अगर जो यीशु मसीह को स्वीकार किया। तो किसी का गुस्सा आदमी पे नहीं है, वो शैतान के ऊपर है। जब भी गांव में आप देखते हैं सब विरोध में क्यों आते हैं? क्योंकि शैतान लोगों को छोड़ता नहीं है समझने के लिए कि यीशु मसीह कौन है। तो किसी का झगड़ा आदमी के साथ नहीं है, आत्मिक शक्तियों के साथ है। हालेलुया। इसलिए कभी किसी आदमी के विरोध में बात मत करना, शैतान के विरोध में चलना यीशु के नाम से। हालेलुया। अगर जो सुधार नहीं है तो यीशु के नाम से उस गांव में शैतान के विरुद्ध कार्य करो, कि प्रभु जो भी शैतानी शक्तियां हैं लोगों के आत्माओं को पर्दा डाल रहे हैं उसे काट देते हैं यीशु के नाम से। तो नंबर 2 शारीरिक मरण। नंबर 3 आत्मिक मरण। तो ये पहले मैं बताया मरण में। आत्मिक मरण क्या होता है? वही आदमी का अलग होना परमेश्वर के साथ। क्यों अलग होना? क्योंकि वो इसके अनुसार नहीं चल रहा है। हालेलुया। इसको बाहर अपने हाथ में ऊपर लिखा हो, अगर जो मैं बोलो इसके अनुसार मेरा जीवन नहीं बिताऊंगा, नहीं बिताऊंगी, तो मेरी जगह नरक में है। इतनी सिंपल बात है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से अलग आदम हवा क्यों हुए? कि उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया। और आज के दिन में पब्लिक क्या कर रही है? इसका उल्लंघन करते हैं। बात वही हुई, इसीलिए प्रभु ने उनको वाटिका में से निकाल के फेंक दिया। हालेलुया। और इसलिए आज जो महिला है, बच्चा जन्मने का उनको शाप दिया गया। हालेलुया। फिर भी यीशु मसीह के द्वारा वो बच जाएगा, है ना? ये सब प्रश्न पूछने चाहिए कि जब नीचे प्रभु ने बाहर निकाला तभी महिला और पुरुष, बच्चा, परिवार उसके बाद शुरू हुआ।
और अगर जो वो आज्ञा मानते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता संसार में। हालेलुया। तभी मरण का शब्द आया है संसार में, क्योंकि आदमी मर गया परमेश्वर के वचन के विरुद्ध। आज्ञा न मानना यानी मरण, सीधी बात है। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, नरक उनका स्थान है। बोलो नरक। इसलिए बताना जरूरी समझा मैं। नंबर 3 हो गया आत्मिक मरण। और जो व्यक्ति अपने पाप को कबूल नहीं करता है, और यीशु मसीह है जो हमें इससे बाहर निकाल सकता है। यीशु मसीह हमारे लिए मरा ताकि हम फिर से पिता के पास वही स्वर्ग में जाए जो आदम और हवा रहता था, है ना, जहां पर ना कोई जाति थी, ना कोई प्रॉब्लम था, ना चंगाई, ना कोई बीमारी थी। तो प्रभु यीशु मसीह है जो हमें बचा सकता है। जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करेगा वो अनंत काल के लिए नरक के कुंड में, जैसे वो व्यक्ति 40 साल से था, आगे बताऊंगा क्या होता है, 40 साल तक क्यों था, तो नरक उसका स्थान है। हालेलुया। नंबर 4 दूसरा मरण, सेकेंड डेथ। दूसरा मरण ये है जहां पर अभी मैंने बताया वो व्यक्ति 40 साल नरक में था। अभी ये वो असली नरक नहीं है, यानी ये वो नरक है जब आदमी मरता है तो एक स्थान में लिया जाता है। हेलो, कई बार मैंने बताया था। तो आदमी जब मरता है आत्मा प्राण निकल जाता है, या तो नरक में एक जगह पर या तो स्वर्ग में। आज के दिन में मैं बता रहा हूं, जब तक यीशु मसीह बादलों में नहीं आता। हालेलुया। तो मैं इसलिए बता रहा हूं दूसरा मरण क्या है। ये दूसरा मरण वो है जहां पर यही दुष्ट लोग जो नरक में हैं उनको जांचा जाएगा, सफेद सिंहासन के न्याय होने वाला है। हालेलुया। और वहां पे आग के झील में, वहां से बाहर नहीं आ सकते। हालेलुया। यही आग से बाहर नहीं आ सकते, लेकिन जब यीशु मसीह बादलों में आएगा उस वक्त जितने भी लोग मरे हुए धार्मिक लोग हैं अपना शरीर को जुड़ेंगे, धार्मिक लोग स्वर्ग में अनंत काल के लिए रहेंगे, और अधार्मिक जो 40 साल से था वो आग की झील में डाला जाएगा। हालेलुया। इसको दूसरा मरण कहते हैं, क्योंकि उसको न्याय के लिए रखा गया एक स्थान पर। हालेलुया। तो याद रखो, अभी जब कोई मरता है तो एक स्थान में जाते हैं, अंतिम न्याय नहीं होता है, क्योंकि शरीर गया है, आत्मा प्राण ऊपर है। हालेलुया। 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 हम खड़े हो जाएंगे, मुझे लगता है सो रहे हैं। हाँ, अपने पैर हिलाओ थोड़े। हालेलुया। हाथ हिलाओ और ऐसे करो, ऐसे जॉगिंग करो थोड़ा जगह पे। हालेलुया। बाजू वाली बोलो प्रेज द लॉर्ड। बोलो अजिबात झोपायचं नाही, तुम्ही वचन है तभी झोपा येते, कारण शैतान एकदम चालाक हो जाता है वचन के समय, और यही शैतान की चाल है कि लोग वचन नहीं सुने और स्वर्ग में नहीं जाए। हालेलुया। बैठ जाए। तो ये दूसरा मरण है जहां पर प्रकाशित वाक्य 21:8 मैं पढ़ता हूं। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्याभिचारियों और जादू टोना वाले और मूर्ति पूजा वाले और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। हम प्रकाशित वाक्य 21:8 खोलेंगे, चलो साथ में पढ़ेंगे तो हमें जाने दूसरा मरण क्या है। एक खुशी के लिए बीट डाला मरण का। हालेलुया। सब है वहां पर। प्रकाशित 21:8, रेवलेशन 21:8, सब साथ में पढ़ेंगे। 1 2 3। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्याभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। समझ गए? तो पहली मृत्यु क्या है? जब हमें कब्र में स्टाइल से लेके जाते हैं। हालेलुया। लेकिन वो व्यक्ति का आत्मा प्राण पहले से ही गया है स्वर्ग या नरक में। हालेलुया।
तो अभी जब हम मरेंगे तो एक स्थान पे जाएंगे। अभी वो जैसा 40 साल से व्यक्ति जल रहा है, वो अंतिम स्थान नहीं है उसका। उसका न्याय सफेद सिंहासन के दिन होगा। और स्वर्गीय और नरक जो भी मरते हैं एक स्वर्गीय स्थान में जाएंगे जब तक यीशु मसीह बादलों में नहीं आता। हालेलुया। तो ये हमें जानना जरूरी है कि यीशु मसीह का बादलों में आना बहुत जरूरी है, नहीं तो अभी तक हमारा टिकट कंफर्म नहीं है। हालेलुया। बोलो टिकट कंफर्म नहीं है। क्यों? उद्धार का मतलब क्या है? शरीर, प्राण, आत्मा तीनों बच रहा है। बोलो शरीर, प्राण, आत्मा। कहां दिया गया है? थिस्सलुनीका कहां तो भी दिया गया। तो थिस्सलुनीका 5 नहीं, एक मिनट, आपको जानना जरूरी है। एक थिस्सलुनीका या 2, हाँ, एक थिस्सलुनीका 5 का 23 खोले हम। 1 Thessalonians 5:23। जब तक हम शरीर, प्राण, आत्मा में पूर्ण रूप से ऊपर नहीं जाते, हमारा उद्धार पूरा नहीं हुआ है। हालेलुया। तो एक थिस्सलुनीका 5:23 सब है वहां पर। अभी हम साथ में पढ़ेंगे। 1 2 3। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तो यहाँ पर क्या है? यीशु मसीह का आना यानी बादलों पर। हालेलुया। तो वो कभी पूरा होगा पूर्ण रूप से जब यीशु मसीह बादल पे आएंगे। तो जिसका मरा हुआ शरीर है वो शरीर दूसरा शरीर में बदल जाएगा। हालेलुया। और उनका आत्मा, प्राण, शरीर तीनों स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। तो समझ में आया? इसलिए जब यीशु मसीह का रूपांतर का वक्त बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हालेलुया। यानी यीशु मसीह क्या कहते हैं, रैप्चर, ये बहुत बड़ा विषय होने वाला है पूरे संसार में। जब लोग गायब होने वाले हैं। बोलो गायब। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, है ना, तो समझो मैं जाऊंगा तो मेरा पैंट शर्ट इधर ही रहेगा, मैं अंदर बाहर। हालेलुया। है ना। और जितेश इधर वीडियो लगा रहा है, वीडियो इधर रहेगा, जितेश गायब। हालेलुया। और जैसे मैंने कहा एरोप्लेन में अगर जो पायलट है तो पायलट गायब, एरोप्लेन क्रैश होना निश्चित है। हालेलुया। और अगर जो सभी लोग एरोप्लेन में विश्वासी हैं तो सभी लोग भाग जाएंगे। एरोप्लेन अपने आप ठोकने वाला है किधर। हालेलुया। लेकिन ये सोचो खतरे की चीज, अगर जो हमें आपको यहां पर रहना है कि ऊपर जाना है? हेलो, कितने लोगों को ऊपर जाना है प्रभु के साथ? सबको जाना है। तो याद रखो, इसीलिए हमें वचन और प्रार्थना का जीवन जीना है। अभी थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन जब यीशु हमें लेके जाएगा हमारे सारे कष्ट चले जाएंगे। हालेलुया। फिर ना हमारा पैंट शर्ट का फिक्र है, ना ऑफिस जाने का डर है, ना कार्ड पंचिंग का प्रॉब्लम है, ना देर हो गई है ना, ना रात को जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमारा शरीर अलग होगा। हालेलुया। है ना। तो हमारा शरीर कभी सोएगा ही नहीं। आमीन। तो इसलिए ये दूसरा मरण है ना। तो सेकंड डेथ वो है जहां पर जो मरे हुए लोग हैं उनका न्याय किया जाएगा। खास करके दुष्ट लोगों के लिए ही है, विकेड पीपल। क्योंकि जो धार्मिक लोग हैं पहले से ही स्वर्ग में जा रहे हैं, खाली उनका शरीर जुड़ना बाकी है यीशु जब बादलों में आएगा। हालेलुया। नंबर 5, पाप का दंड, पेनल्टी फॉर सिन। तो जो भी चीज हमें वचन के विरुद्ध करते हैं उसका दंड हमें भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। तो पेनल्टी यानी दंड क्या है? अनंत काल के लिए अलग होना नरक में परमेश्वर के विरुद्ध, है ना। पाप का दाम है। और जब हम जानते हैं कि कोई चीज गलत है और फिर भी करते हैं और यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धारकर्ता नहीं मानते हैं और अपना जीवित यीशु के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, पवित्र जीवन नहीं चलते हैं, क्यों? जानते हुए कि वो हमारे पापों के लिए मरा, उनका अनंत काल का मरण, उनका दंड रहेगा। हालेलुया।
वही दंड है, उससे बड़ा दंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर कोई भारी नहीं आ सकता। वो महिला मैरी बैक्स्टर जो परमेश्वर की दास थी, प्रभु यीशु ने कहा ये तो अभी ट्रेलर है और अंदर लेके जाता हूं आपको। हालेलुया। तो मैंने आपको एक ही उदाहरण बताया, जब तो मैरी बैक्स्टर डर गई, बेचारे बाप रे इधर ही इतना बास आ रहा है, हम खड़े नहीं रह सकते, तो अंदर क्या होगा। हालेलुया। तो सोचो, जो नरक है उनके डिपार्टमेंट है, अलग अलग क्षेत्र है, मैं पढ़ाऊंगा आगे आगे, जैसे इसलिए मैं लाइन में जा रहा हूं। नंबर 5 हो गया पाप का दंड। नंबर 6 आत्मिक मरण से पुनरुत्थान। अभी हमारी आते हैं रेजरेक्शन फ्रॉम स्पिरिचुअल डेथ। तो जब एक व्यक्ति बच जाता है अपने पापों से और यीशु मसीह को विश्वास करता है कि तू मेरे लिए मरा, मेरे पापों के लिए गाड़ा गया और मौत को भी मार दिया, तो हम बच जाएंगे। हालेलुया। है ना। रोमियो का 10:17 पढ़ो, तो कि हम जानेंगे लाइन में जब पढ़ेंगे ना कि मरण क्या है, दंड, पाप का दंड क्या है ना, और ये पाप के दंड से हम बचेंगे कैसे, जीवित कैसे रहेंगे। रोमियो 10:17 क्या कहता है, कोई पढ़ेगा? अंतु विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। और परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुन तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है उसके सारी पृथ्वी पर और उसके वचन जगत की छोर तक पहुंचा। हाँ, नहीं, एक वचन है जहाँ पर जो अपने मुंह से कबूल करता है, उधर ही वही 10:9। 10:9 क्या दिए हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ा वचन है, रोमियो का 10:9। मैं पढ़ता हूं फिर से। क्यों हमें जानना जरूरी है कि आत्मिक मरण से कौन बचा सकता है, शारीरिक और आत्मिक दोनों। रोमियो 10:9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। यानी जो कोई मुंह से कबूल करता है, दिल में विश्वास करता है कि यीशु मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जीवित हुआ, तो वो बच जाएगा आत्मिक मरण से। मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। और स्वर्ग में जिस तरह अनंत काल का वो अंगार का गड्ढा है, उसी तरह अनंत काल का स्वर्ग का गड्ढा है। हालेलुया। स्वर्ग का गड्ढा नहीं है, लेकिन स्वर्ग ही है। हालेलुया। हालेलुया। हम खड़े हो जाएं। और बैठे। ये एक्सरसाइज करना जरूरी है। हालेलुया। नहीं तो है ना, ये शैतान कितने भी हम ये होंगे, थकाता है हमें, है ना। इसलिए वचन केवल जागरूक रहना चाहिए। समझो कभी आपको नींद आती है ना, तो खड़े रहकर सुनो पीछे जाके, वो अच्छा है सोने से भी। क्यों पता है? वचन नहीं चुकना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वचन, शैतान एक चोरी करता है। शैतान क्या करने आता है? चोरी, घात, हत्या। और ये क्या चोरी करता है? मन को भी चोरी करेगा, समय, अपने वचन अंदर जाने से। हालेलुया। तो हमने पढ़ा आत्मिक पुनरुत्थान कौन देगा? यीशु मसीह। 2 कोरिन्थियों 5:17 क्या कहता है? सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें चली गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने फिर से आदमी को जीवित किया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने मौत को हराया। बाजू वाले बोलो, मौत को हराया। अभी समझ में आया कि विषय मरण चालू हुआ था, तो वो मरण मिटना चाहिए। किसने मिटाया? तो यीशु मसीह में मरण शब्द है ही नहीं। हालेलुया। जो यीशु मसीह को विश्वास करेगा, वो मरने के बाद तो जीवित रहेगा ही, उसके परिवार के, उसके जीवन की हर एक मरी हुई स्थिति को
फिर से जागरूक करेगा। हालेलुया। तो हर एक मरी हुई चीजों का यीशु मसीह मुखिया है, क्या कहते हैं, सिर है, उसके ऊपर कोई नाम ही नहीं है। हालेलुया। इसलिए कहता है यीशु का नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है ना। क्यों हम गाते हैं यीशु का नाम श्रेष्ठ नाम? हर एक बीमारी से ऊपर, कैंसर के ऊपर, फाइनेंस आर्थिक स्थिति के ऊपर, सभी चीजों के ऊपर यीशु मसीह का नाम है, क्योंकि उसको कोई हरा ही नहीं सकता। हालेलुया। उसको कोई भी चीज हरा नहीं सकती। जब मौत को ही उसने हराया है, उसके ऊपर कौन सी चीज है? हालेलुया। मरण के ऊपर कोई चीज ही नहीं है। सभी लोग मरण के लिए डरते हैं, और जो लोग मरण के लिए डरते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम है। या तो वो यीशु मसीह को नहीं जानते, या तो और कोई भय है, या तो वो जानते नहीं है कि इस धरती पे क्यों आए हैं। हालेलुया। तो आप संसार के व्यक्ति को किसी को पूछेंगे, अरे मुझे डर लगता है, मरण क्या होगा, क्योंकि उनको पता नहीं है जीवन में क्यों आए हैं, किस मकसद के लिए आए हैं और कहां पर जा रहे हैं। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा। आप किसी व्यक्ति को रास्ते में पूछेंगे, आप मरने के बाद पता नहीं, शायद कौवा बनूंगा, कोई बोलेंगे, कोई कुछ और बोलेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इस जन्म क्यों हुआ है उनका जीवन। और प्रभु ने इसलिए हमें भेजा है कि यीशु मसीह का सुसमाचार बताए कि यीशु मसीह ने क्रूस पर मरण को हरा दिया। हालेलुया। और पता है, इसीलिए ये मरण जो शब्द है यीशु मसीह ने डिक्शनरी से निकाल दिया है। हालेलुया। क्योंकि वो है सिर्फ बताने के लिए कि मरण का अर्थ है प्रभु से अलग होना। अगर जो आप प्रभु से अलग हो रहे हैं और जीवन सही नहीं जी रहे हैं, तो आपके लिए मरण है, नरक में सदा के लिए। हालेलुया। तो नंबर 6 हो गया। नंबर 7, हमारे प्राण की अमरता। हमारे जीव की जो हमारे शरीर है ना, नाशवान शरीर है, बोलो नाशवान। तो वो अविनाशी कैसे बनेगा? यानी अमर शरीर ना, ये अमर शरीर कैसे बनेगा? तो आत्मा और प्राण हमारा अंदर का मनुष्यत्व है। बोलो अंदर का, बोले अंदर की बात है। बाजू वाले को बोलिए अंदर की बात है। क्या अंदर की बात है? आत्मा और प्राण। आत्मा क्या है? परमेश्वर का आत्मा। और प्राण क्या है? मन, इच्छा और भावना। हालेलुया। तो ये दोनों कभी मरते नहीं है, याद रखना। शरीर मरेगा, इसीलिए वो जो व्यक्ति 40 साल से गड्ढे में था ना, वो इसको कैसे पता 40 साल हो गए? क्योंकि इच्छा, मन और ये बदलता नहीं है, जीवित रहता है। हालेलुया। तो कभी बहुत से लोग सोचते हैं एक बार मर गया तो ऊपर कुछ याद नहीं। आत्मा प्राण जैसा है वैसा जाएगा, आपका नाम भी वैसा ही रहेगा। आपका नाम जितेश का नाम कुछ टोनी नहीं होने वाला है ऊपर जाके। हालेलुया। सब नाम वही रहेगा, आपके काम भी वही होंगे, क्योंकि आपको जांचा जाएगा। हालेलुया। और पता है, सफेद सिंहासन न्याय जो है उसको बाद में आगे आएंगे, हम लाइन से जाएंगे। हालेलुया। तो याद रखना इस वक्त कि जब आदमी मरता है तो आत्मा प्राण ऊपर जाता है, शरीर नीचे, और शरीर तब जुड़ेगा जब यीशु मसीह बादलों में आएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब तक बादलों में नहीं आता तब तक शरीर, प्राण, आत्मा तीनों उद्धार नहीं पाया है। हालेलुया। ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए 2 थिस्सलुनीका में कहता है कि तुम यीशु के आने तक शरीर, प्राण, आत्मा में, देह में बनाए रखो। हालेलुया। भले हमारा देह मरेगा, लेकिन हमारा दूसरा देह पाने के लिए अगर जो हमारी आत्मा और प्राण सही नहीं है तो गया ना नरक में, तो शरीर का सवाल ही नहीं आता है। तो ये दोनों जगह से तीनों चीजें या तो नरक में जाएगी या स्वर्ग में। हालेलुया। तो आत्मा और प्राण, ये अंदर का मनुष्यत्व, ये अमर कभी होगा। ये जब तक यीशु मसीह पुनरागमन में नहीं आते, बादलों पर नहीं आते, तभी ये इनका पुनरुत्थान होगा, और तभी हम स्वर्ग या नरक में जाएंगे। हालेलुया। अभी की स्थिति में अभी समझो, आज किसी को कुछ होता है तो शरीर जाएगा, और वो अच्छा धार्मिक व्यक्ति है तो स्वर्ग में जाएगा एक जगह पर, और जो अधर्म व्यक्ति रहेगा नरक में जाएगा। जैसे ये व्यक्ति 40 साल से है, लेकिन अंत नहीं हुआ है दोनों का। जब यीशु मसीह बादलों में आएगा, उस वक्त शरीर जुड़ जाएगा, जो जिसका है,
जो नरक में है उसका शरीर भी जुड़ने वाला है अनंत काल आग के झील में जाने के लिए। हालेलुया। तो दोनों का न्याय होने वाला है। और जो स्वर्ग में गया है उसका शरीर मिलेगा यीशु मसीह जब बादलों में आएगा, उस वक्त वो शरीर, प्राण, आत्मा जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएगा उसके साथ आएगा। हालेलुया। तो कितना बड़ा दर्जा है हमारा कि हम यीशु मसीह के साथ दूसरे आगमन में आने वाले हैं स्वर्गदूतों को जांचने के लिए। पता है आपको? हालेलुया। जब हम बादलों में लिए जाएंगे फिर दूसरे आगमन में यीशु मसीह धरती पर आने वाला है ना। दो चीजें याद रखनी है हमें, बादलों पर आना एक घटना है और यीशु मसीह धरती पर आना दूसरी घटना है। हालेलुया। पहले यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, किसको लेने? कलीसिया को लेने, सबको, यानी जो बार में बैठा है उसको लेगा नहीं। हालेलुया। सबको, यानी जो इसके अनुसार चलते हैं उसको ही लेके जाएगा। इसलिए उस वक्त आप इश्तिहार पेपर पढ़ेंगे न्यूज चैनल पर भी आधे गायब हो जाएंगे जो विश्वासी है, और जो है वो बोलेंगे कि आधे पब्लिक संसार से गायब हो गए हैं, उनको भी पता नहीं चलेगा क्या हुआ है। और ये सबसे बड़ी घटना आने वाली है जो हमें ठहरना है। हालेलुया। यीशु का आना एकदम नजदीक है, उससे पहले बादलों पर आना नजदीक है। हालेलुया। तो सब न्यूज चैनल में सबसे पहले वो शॉक में बैठ जाएंगे, ये क्या हो रहा है, और डर के मारे गिर जाएंगे, है ना। क्यों? ऐसी घटना होने वाली है जो लोग मजाक में लेते हैं। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, और ये भी बताना चाहता हूं कि बादलों पर एकदम ऊपर नहीं रहेगा, नीचे आने वाला है, बहुत काफी नीचे आने वाला है, जहां पर हम देख सकते हैं। हालेलुया। और हवा में लिए जाएंगे और सभी लोग गायब, पैंट शर्ट कपड़ा सब नीचे और आदमी गायब। हालेलुया। 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 तो ये अभी ये हमारे आत्मा और प्राण अमर कभी होंगे, अब स्वर्ग में है, लेकिन जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा वो आत्मा, प्राण, शरीर तीनों उद्धार पा चुके। हालेलुया। और उसके बाद टिकट कंफर्म, बाजू वाले बोलो टिकट कंफर्म, क्योंकि शरीर, प्राण, आत्मा के बगैर आपका उद्धार नहीं है। खाली आत्मा प्राण ऊपर जाने से उद्धार नहीं होता। हालेलुया। अभी नंबर 8, शरीर का मरना। अभी जो हमारा शरीर अभी है ये नाशवान शरीर है। हालेलुया। है ना। ये कभी पता है ना आपको कि पसीना का बास आता है, फिर खाएंगे तो किधर जाता है? अच्छा सुगंध आता है? नहीं। तो ये सड़ा हुआ शरीर है हमारा, है ना। समझ गए? तो ये जो शरीर है नाशवान शरीर है, ये मरेगा, धूल में जाएगा, और ये जब तक रहेगा जब तक पाप को हरा नहीं देंगे और मरण नहीं जीत जाएगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21:3, रेवलेशन 21:3। क्योंकि ये नाशवान शरीर है। अभी हम पढ़ेंगे प्रकाश वाक्य 21:3, सब है वहां पर। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। 4, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा, पहली बातें जाती रही। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। हालेलुया। तो ये शरीर जो नाशवान है वो सब धरती पर जाने के बाद हम शरीर, प्राण, आत्मा जीवित रहेगा। हालेलुया। और उस वक्त ना कोई शोक, ना कोई इधर दर्द हो रहा है, ना पीठ पे दर्द हो रहा है, ना मेरे दांत टूट गए हैं, कोई कंप्लेंट नहीं रहेगा। हालेलुया। कोई दांत भरने की जरूरत नहीं है, डेंटिस्ट की जरूरत नहीं है, और क्या, सर दर्द नहीं होगा, बाल सफेद नहीं होंगे, हाँ बहुत सारी चीजें। आप उतने जवान दिखेंगे जैसे आप 20 साल के हैं। बाजू वाले को बोलो आप 20 साल के लगेंगे। हालेलुया।
क्योंकि हमारी महिमा का शरीर होगा। बोलो महिमा। और मैंने एक झलक में इसे देखा था जब मेरे पिताजी गुजर गए। मुझे जब इसका मतलब पता चला, पिताजी गुजर गए उससे पहले मैंने एक साल पहले को प्रभु ने मुझे बताया कि मेरा पिताजी जो है सफेद पैंट शर्ट पहन रहा है। तो मुझे समझ में आया बहुत नजदीक है। हालेलुया। जब प्रभु ऐसे कुछ बताता है ना, तो आत्मा में मुझे लगा ऐसे तो पिताजी की आयु भी हो गई थी, तो ऐसे पैंट शर्ट हुआ। मेरे पिताजी 89 को क्या बोलते हैं, 79 में प्रभु के पास चले गए पिताजी 89। लेकिन उसके एक हफ्ते के बाद मुझे मेरे पिताजी दिखे ऐसे जोर से हंसते हुए और एकदम जवान थे जो 40 साल के थे। हालेलुया। मुझे दर्शन देकर चले गए। ये क्या है ना, स्वर्ग का क्षेत्र है। हालेलुया। तो आपको ऐसा कुछ दिखना है तो प्रभु में पढ़ते रहो, वचन पढ़ो, तभी आपको ये सब दिखाई देगा। जितना हम प्रभु के नजदीक रहते हैं उतना दर्शन प्रभु दिखाएगा। तो ऐसे पैंट शर्ट प्रभु पहना था मेरे पिताजी, जो 40 साल में पहना करते थे जब मैं छोटा था। हालेलुया। और ऐसे हंस रहा था पेट तो मुझे समझ में आया ये स्वर्ग की हंस के। हालेलुया। तो कैसे प्रभु कभी कभी बताता है ना हमें, और मैं तुरंत उठ गया एकदम। तो ये स्वर्ग में न कोई शोक होगा, न दुख होगा, न कोई बीमारी होगी, न कोई आपका प्रॉब्लम होगा कि मेरा चप्पल खराब हो गया है, न कोई बोल सकता है कि मेरा क्या कहते हैं मेरा पेन चाहिए, ये चाहिए, कुछ भी जरूरत नहीं। हालेलुया। कोई भी चीज की जरूरत नहीं। हाँ, परमेश्वर की आराधना वहां पर होती रहेगी। हालेलुया। तो शरीर का नाशवान निकल जाएगा, ये नाशवान शरीर अविनाशी। नंबर 9, मरे हुओं का पुनरुत्थान। देखो अभी हमने देखा ऊपर पुनरुत्थान आत्मिक मरण का, जो यीशु को स्वीकारते हैं। अभी मरे हुओं का पुनरुत्थान यानी जिन्होंने यीशु को स्वीकारा नहीं है। हालेलुया। यानी जो मरे हुए दुष्ट लोग हैं और जो मरते हैं लेकिन उनके नहीं, जो अविनाशी हैं, जो यीशु मसीह को स्वीकारा है, ये उनके लिए हैं कि आगे के दिनों में जो प्रभु का पुनरुत्थान होगा और जो धूल से वापस ऊपर उठा लिए जाएंगे मरने के बाद। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, डेड यानी मैंने जैसे बताया, मरण वो विषय है, डेफिनेशन है जहां पर लोग प्रभु से दूर चले गए। हालेलुया। और उनके लिए पुनरुत्थान होगा नरक में, आग की झील में अनंत काल के लिए। हालेलुया। तो दोनों का पुनरुत्थान है। जो स्वर्ग प्रभु को, यीशु को स्वीकारते हैं, जो नहीं स्वीकारते हैं उनका भी पुनरुत्थान, शरीर प्राण आत्मा जलता रहेगा, जैसे मैंने बताया नरक में कुंड में जलता रहेगा। हालेलुया। वो आग की झील में डाला जाएंगे जहां पर न कोई बाहर आ सकता है। और अनंत काल के लिए जैसे स्वर्ग में हम रहेंगे, अनंत काल के लिए जैसे सोचो। इसके लिए आपके परिवार के लिए भी प्रार्थना करो। अगर जो किसी ने यीशु को स्वीकारा नहीं है ना, ये सोचने से आपको लगेगा मूर्ख था, लेकिन प्रभु यही करने वाला है। जो नरक में थे, इसलिए वो मैरी बैक्स्टर जो परमेश्वर की दास थी, प्रभु ने उसे बताया क्या हालत होगा जिसने यीशु को नहीं स्वीकारा है, और क्या हालत होगा उनके जो चिढ़ाते हैं यीशु मसीह के बारे में बताते समय, क्योंकि उनको बार बार बताया गया कि यीशु मसीह उद्धार करता है। हालेलुया। तो आज के दिन में अगर जो कोई आत्मिक व्यक्ति मरण से बचा नहीं है और यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं है, वो अनंत काल के लिए मरण पाएगा और परमेश्वर के विरुद्ध। इब्रानियों 9:27 को अगर जो आपको कोई बोलता है कि आदमी मर गया है लेकिन मैं इसको प्रार्थना करता हूं, तो उसको ये वचन बताओ। इब्रानियों 9:27। बहुत सारे लोग समझते हैं मरने के बाद हम प्रार्थना करेंगे कि स्वर्ग में जाए, इनके पाप क्षमा करेंगे। नहीं हो सकता। जो बचना है धरती पर ही यीशु को स्वीकार करना है। हालेलुया। जो पाप क्षमा करना है धरती पर ही पश्चाताप कर सकते हैं, मरने के बाद कोई भी पश्चाताप नहीं कर सकता। इब्रानियों 9:27 है, सब साथ में पढ़ेंगे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया। हिब्रूज 9:27।
एक ही बार मरण, उसके बाद जजमेंट। है ना? जो आपको बोलते हैं ना कि नहीं हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे, है ना, इसका आत्मा बचेगा, हम थोड़ा फूल चढ़ाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। ये सब बकवास है, सब मनुष्य ने बनाया हुआ है। मनुष्य वचन क्या कहता है? जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, कितनी बार? तो एक बार आदमी मरा हुआ वापस कैसे उसको जिंदा करेंगे पश्चाताप करके? हालेलुया। एक बार मरना, उसके बाद न्याय। यीशु मसीह न्याय करने वाला है। तो जो भी आपको करना है ना, इस धरती पर करे। बाजू वाले को बोलो धरती पर ही करे। जब आप जीवित हैं, अभी आपको पश्चाताप करना है, किसी की क्षमा मांगनी है तो यहां पर मांगो, ऊपर जाने के बाद क्षमा नहीं मांग सकते। हालेलुया। तो एक बार मरना, नहीं तो आप अनंत काल के लिए मरते हुए अंगार में रहेंगे, उस खड्डे में। हालेलुया। कितना समय है मेरे पास? हो गया, फास्ट हो गया। ये बहुत दिलचस्प टॉपिक है, बहुत सारा हम कंटिन्यू रखेंगे इसको। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, अगली बार हम इसे कंटिन्यू करते हैं कि हम खड़े रहेंगे, कि हमें ध्यान रखें हमारे परिवार के लोग, अगर कोई भी लोग यीशु मसीह को नहीं जानते तो हम इस वक्त प्रार्थना करें कि कितना जरूरी है यीशु मसीह को नहीं जानना, यानी नरक में जाना, फुल स्टॉप। हालेलुया। और कोई डेफिनेशन है ही नहीं। कोई भी जाति का हो, कोई भी परिवार का हो, जो कोई यीशु मसीह को के बिना स्वर्ग में जाने की कोशिश करेगा, नहीं जा सकता। हालेलुया। यीशु मसीह के सिवाय इस संसार में कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। हम सब जोर से बोलेंगे, यीशु मसीह के सिवाय स्वर्ग लोक में कोई भी नहीं जा सकता। जब तक यीशु मसीह के साथ पश्चाताप करे कि यीशु तू मेरे लिए मरा, गाड़ा गया और जीवित हुआ, तब ही वो व्यक्ति बच सकता है। किसी भी दुनिया के कोने में हो, कोई भी जाति का हो, यीशु मसीह ही सबसे बड़ा नाम है। इसीलिए शैतान कांप उठता है इस नाम से, और लोग कांप उठते हैं, और लोगों को घुटन सी होती है, क्योंकि उनके पापों का ऐलान नहीं करना चाहते। हालेलुया। छुप जाते हैं यीशु के नाम से थोड़े लोग, क्योंकि उनके पाप बहुत है और वो पश्चाताप नहीं करना चाहते। हम प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, हे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जो कोई अपने मुंह से कबूल करता है और दिल में विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ, तो वो उद्धार पाएगा। तो आज प्रभु, मैं अपने मुंह से विश्वास करता हूं और मुंह से कबूल करता हूं, दिल में विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ। धन्यवाद। अभी हम पिता परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सब लोगों के लिए जो यीशु मसीह को नहीं जानते। प्रभु उन पर दया कर, क्योंकि संसार के चुंगल में फंस गए हैं। टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, गंदी तस्वीरों के द्वारा, और ये शैतान की सबसे बड़ी चाल है ताकि वो यीशु मसीह को नहीं जाने। और जो भी व्यभिचार में है वो ये जाने प्रभु कि अगर जो वो पश्चाताप नहीं करेंगे और बाइबल के अनुसार नहीं जिएंगे, तो उनका अंत नरक में अनंत काल के लिए जलते रहेंगे। हे प्रभु, उन पर दया कर और कोई भी सुसमाचार वाले को उनके सामने भेज। उनके दर्शनों में आ प्रभु, उनके सपनों में आ प्रभु, ताकि वो बच जाए। हमारे परिवारों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, तू ही
असंभव को संभव कर सकता है। जिस तरह प्रभु जब हम पाप में थे तूने हमें खींच निकाला, उसी तरह प्रभु जो भी संसार में है उनको खींच निकाल प्रभु शैतान की चुंगल से, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। और सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा